PTI फॉरेन फंडिंग केस तहकीकात के लिए FIA ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्ड मांग लिया। खत में कहा गया कि PTI 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जब भी जमहूरियत पर शब खून मारा गया तो ये फिर नए जज्बे से लौटी। डी चौक हमेशा एहतजाज के लिए इस्तेमाल हुआ। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में यौम आज़ादी कौमी परचम की पेंटिंग तकरीब से खिताब। तकरीब में इस्लामाबाद समेत चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, पुलिस और FC के दस्तों की सलामी। ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, फ्लैट फ्लैग मार्च भी किया गया। आशियाना इकबाल और इम्जाम शुगर मिल्स रेफरेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेटे हमजा शहबाज की एक दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में सरकारी अमूर में मसरूफ़। हमजा शहबाज बेटी की अयादत के लिए लंदन गए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। साल हो गए नवाज शरीफ वापस नहीं आ सके। शहबाज शरीफ का अपने बड़े भाई की गारंटी दी थी। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज एक तारीखी इज्तिमा होगा। कायद आज़म ने गोरों से आज़ादी हमें अपने फैसले खुद करने के लिए दिलाई। आज तारीखी जलसा होगा। इमरान खान साजिश को बेनकाब करेंगे। हमाद हजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में आवाम को आज भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। जब लोग बाहर निकलते हैं तो सियासी ज़लज़ले बहुत दूर तक जाता है। जितने लोग जलसागाह के अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे। अमेरिका में मलून सलमान रश्दी कातलाना हमले में जख्मी, हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। मलून सलमान रश्दी पर न्यूयॉर्क के इलाके शोटाकवा में हमला हुआ। तकरीब से खिताब के लिए स्टेज पर पहुंचते ही एक शख्स ने हमला किया। मलून की चाकू के वार से एक आंख जाया, जिगर पर भी जख्म आए, बाजू की नसें कट गईं। मलून सलमान रश्दी बात करने से भी कासिर। शहबाज गिल का बगावत पर मबनी मुबशरा बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इजहार लाताल्लुकी। इमरान खान की लाहौर में सहाफ़ियों और शोबिस शख्सियात से बातचीत। कहा, गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज़। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही MNA मोनस इलाही से गुफ्तगू। इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फंड्स इकट्ठे करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान का 1947 से 2018 तक का कर्ज एक तरफ और इमरान खान के दौर का कर्जा एक तरफ। हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती।
کراچی میں بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان. سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 60 ملی میٹر ریکارڈ. ایئرپورٹ 13, یونیورسٹی روڈ پر 40 ملی میٹر بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ. میمن گوٹ کے مقام پر ملیری ندی بیپر گئی. پانی کا ریلا داخل ہونے سے شاہراہ زیر آب. ملیل ملوک ہوٹل سے میمن گوٹ جانے والی ٹریفک معطل. پشاور حلقہ این اے 31 میں ضمنی الیکشن. اے این پی کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلور نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. دوسری طرف 4 سدہ کی نشست این اے 24 سے اے این پی کے امل ولی خان کے الیکشن لڑنے کا امکان. علاوہ ازیں کراچی میں لیاری کی نشست این اے 246 سے پیپلز پارٹی کے نبیل گبول نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. جشن آزادی کو ایک روز باقی. تیاریاں زور و شور سے جاری. بچے بڑے بوڑھے سبھی پرجوش. سرکاری اور نجی تقاریب اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے. قومی ترانوں اور نغموں کی ہر طرف صدائیں. جدید ٹیکنالوجی سے ریکارڈ کیے گئے قومی ترانے کے اجراء. افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف دوسرے وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا. 68 سال بعد قومی ترانے کو دوبارہ ری ریکارڈ کیا گیا. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں ایف آئی اے نے عمران خان کو خط لکھ کر ریکارڈ مانگ لیا ہے. خط ایف آئی اے اسلام آباد زون کی ڈیپٹی ڈائریکٹر کی طرف سے لکھا گیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 1996 سے لے کر اب تک تمام تنظیموں ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے. ایف آئی اے اسلام آباد زون کی جانب سے تحریر کیے گئے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی رجسٹر غیر رجسٹرڈ قومی بین الاقوامی تنظیموں ٹرسٹ کا ریکارڈ فراہم کیا جائے. خط میں تحریر ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس کھولے جانے سے لے کر اب تک کا سالانہ اسٹیٹمنٹ فراہم کیا جائے. تمام ملکی بین الاقوامی ڈونرز کا ریکارڈ فراہم کیا جائے. ایف آئی اے نے خط میں کہا کہ ان تمام قومی و بین الاقوامی کمپنیوں کاروباری اداروں کا ریکارڈ فراہم کریں جنہیں پارٹی کی مدد کی ہے. پارٹی کے قیام سے لے کر اب تک وصول کی گئی ممبرشپ فیس کا ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے. خط میں ایف آئی اے نے کہا کہ مختلف ممالک کی کمپنیوں و کاروباری اداروں سے وصول کی گئی رقم کی الگ الگ تفصیل فراہم کی جائے. ان تمام قومی و بین الاقوامی کمپنیوں کاروباری اداروں کا ریکارڈ فراہم کریں جنہوں نے پارٹی کی مدد کی. لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کے گھر پولیس نے چھاپہ مارا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ اپنی رہائش گاہ جوہر ٹاؤن پر موجود نہیں تھے. تاہم پولیس نے ان سے تفتیش کے لیے حاضری کا نوٹس دے دیا ہے. وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ عطا اللہ تارڑ آپ پیش ہو جائیں, قانون آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور آج پولیس نے لاہور میں آپ کے گھر نوٹس دیا ہے. انہوں نے عطا اللہ تارڑ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر قانون کی طاقت سمجھتے ہیں تو لاہور میں پیش ہو جائیں. اس حوالے سے عطا اللہ تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ہاشم ڈوگر صاحب, میرا خیال تھا آپ وزیر ہیں لیکن آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے. میں جس گھر میں 15 سال پہلے رہتا تھا وہاں پولیس بھیج کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حال ہے آپ کا, خاک وزارت چلانی ہے آپ نے. انہوں نے وزیر داخلہ پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ملک دشمن بیانے کے دفاع میں اتنا آگے نہ جائے. یوم آزادی پر اسلام آباد میں قومی پرچم کی پینٹنگ تقریب جس میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئی. اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں, آزاد کشمیر, پولیس اور ایف سی کے دستوں نے سلامی پیش کی.
SSU سندھ پولیس اور CTD اسلام آباد پولیس کے دستوں نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ اسلام آباد پولیس کے مختلف ڈویژنز نے ٹریفک ٹرانسپورٹ فلیگ مارچ بھی کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا تو یہ پھر نئے جذبے سے لوٹی۔ کہا کہ مسلح افواج اور پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈی چوک ہمیشہ احتجاج کے لیے استعمال ہوا، لیکن آج ڈی چوک پر ہنرمند بچے قومی پرچم کی پینٹنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر قوم اکٹھی ہوئی ہے۔ قائد اعظم کی جدوجہد نے یہ ملک بنایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت اس مٹی کا مستقبل ہے۔ جنہوں نے دیکھی یہ بچے آج اس بات کا ثبوت ہے، ان کا جذبہ۔ اس کے بعد اس ملک کو موٹر ویز کا جال ملا، اس ملک کو کنیکٹیوٹی ملی، اس ملک کو ماس ٹرانزٹ ملی۔ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے پنجاب کے صوبے کو ملک کے تمام صوبائی اکائیوں کے ساتھ جوڑا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب 2013 سے 18 تک ملک کے وزیر اعظم مسلم لیگ نون اور 16 میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس ملک کو روشن کیا، دہشت گردی ختم کی، اس ملک کی ترقی کو 6% پر پہنچایا، اس ملک میں احتساب کے لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل ریفرنسز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز جبکہ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر ملز ریفرنسز میں سماعت کی۔ وکلاء نے دونوں کی حاضری معافی کی درخواست جمع کرائی۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں سرکاری امور میں مصروف ہیں، جبکہ حمزہ شہباز بیٹی کی عیادت کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں۔ وکلاء نے بتایا کہ حمزہ شہباز نے 11 اگست کو واپس آنا تھا، تاہم ڈاکٹروں نے بیٹی کی طبیعت بہتر ہونے تک وہیں رہنے کا کہا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت میں رمضان شوگر ملز میں بریت کی درخواستوں پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے، جبکہ آشیانہ ریفرنس میں نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ عدالت نے دونوں کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اور کہا کہ دونوں کیسز پر مزید سماعت 7 ستمبر کو ہوگی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 3 سال نواز شریف واپس نہیں آ سکے۔ شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کی گارنٹی دی تھی، آج ایک تاریخی اجتماع ہوگا۔ قائد اعظم نے گوروں سے آزادی ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے دلائی، لاکھوں جانیں قربان کرنے کے بعد پاکستان بنا۔ آپریشن رجیم چینج شروع کیا، ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے انجمن غلامان امریکہ نے اس پاکستان میں تو میرے اور پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کے قائد عمران خان نے آپریشن رد السازش کا آغاز کیا تھا۔ وہ آپریشن رد السازش پچھلے 4.5 مہینے سے ہوتی پنجاب کے اندر اس کا پہلا فیز کامیاب ہوا، اور آج پنجاب کے اندر اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اب دوسرا فیز ہے، اس دوسرے فیز کے اندر ہم ظلم، جبر اور استبداد کے تمام ٹیکٹکس اور ہتھ کنڈے برداشت کر رہے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال شہباز گل ہے، جس کی تازہ ترین مثال شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کے اوپر، اس کے ڈرائیور کے اوپر، اس کی 10 ماہ کی بچی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ایک مفرور جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے گیا اور اس کی شورٹی یہاں کا سب سے بڑا ٹھگ، پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا عمر و عیار، پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مزاحیہ کریکٹر شہباز شریف، اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ کے دیا۔ پوری عدالت عالیہ کو جناب اس نے بیوقوف بنایا کہ جناب میں شورٹی دیتا ہوں، میرے بھائی کو جانے دو، یہ انشاءاللہ 8 ہفتے بعد علاج کرا کے واپس آ جائے گا۔ آج 3 سال ہونے کو ہے، اس کا علاج ختم نہیں ہو رہا، اس کے پلیٹلیٹس ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں حیران ہوں اپنے پاکستان کے اس سسٹم کے اوپر، جوڈیشری سسٹم سے لے کے پروسیکیوشن کے سسٹم سے لے کے یہاں کے اداروں کے سسٹم پہ، کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس نے اپنا وہ بھائی مفرور کر دیا کہ جو سپریم کورٹ کا مجرم ہے، جو سپریم کورٹ کا ڈکلیئرڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ وہ مجرم ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत हमाद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान में अवाम को आज भी अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं। जब लोग बाहर निकलते हैं तो सियासी ज़लज़ला बहुत दूर तलक जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त दी गई और आज तारीखी इज्तिमा होगा। इमरान खान साजिश को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि जितने लोग जलसागाह के अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने मजलूम की हद कर दी है और अवामी मैंडेट चोरी किया गया। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि आज से 3-4 माह पहले ये माइशत 6% बढ़ रही थी और कोरोना के दौरान भी हमने माइशत का बेहतरीन ग्रोथ हासिल किया। ये खुद ही मुल्क को दिवालियापन के करीब लेकर जाते हैं और खुद ही बचाने का कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का बहरान अभी भी है और ये पूरी नहीं हो रही। अभी और ज़्यादा महंगाई की शरह बढ़ी है जबकि हमें कसादबाजी की जानिब लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि कौम आज रात 12 बजे इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का इस्तकबाल करेगी। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान या दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी मौजूद हों तमाम लोग उसका हिस्सा बने। मीनार पाकिस्तान में इमरान खान बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में आज की तकरीब शायान शान होगी। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लाखों ख़ानदान यहाँ आ रहे थे और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लाखों जानें कुर्बान हुई। असद उमर ने कहा कि नौजवानों ने फैसला किया है कि हकीकी आज़ादी का पाकिस्तान देखना है और मुल्क के हर हिस्से में लोग दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान मुत्तहिद है, जबकि आवाम और फ़ौज के बहादुर सपूत मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कौम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है और आज रात 12 बजे कौम कप्तान के साथ कौमी तराना पढ़कर 75वें सालगिरह का इस्तकबाल करेगी। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन के होते हुए पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हार गए और अब 9 हल्कों में कौमी नशिस्तों पर इमरान खान इन्हें रौंद डालेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 62वें वज़रा सियासी जनाजे हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं और इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल ना होगा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग गुर्बत और महंगाई के शिकंजे में हैं। रात 11 बजे लाल हवेली से खिताब करूंगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फंड्स इकट्ठे करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे ज़ाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 1947 से 2018 तक का कर्जा एक तरफ और इमरान खान के दौर का कर्जा एक तरफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी तर्जमान के गुस्ताखाना बयान का मामला बैनुल अक़वामी सतह पर भी उठाया है। कराची में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। रात गए बारिश से सड़कों पर पानी जमा है। शहरियों को मामलात ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रात गए और अरस सुबह शाहराह फैसल, ड्रग रोड, जोहर मोड़ के अतराफ तेज़ बारिश हुई। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश से सैलाबी रेलियाँ यूसुफ गोट में दाखिल हो गया। पावर हाउस चुरंगी से 2 मिनट चुरंगी जाने वाली मरकजी सड़क ज़ेर आब आ गई। KDA चुरंगी से हैदरी मार्केट तक शाहराह उस्मान पर भी पानी जमा है। मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात ने कराची में 21 घंटों पर मुश्तमिल बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए। सुरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा
59.5 मिली मीटर हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में आज भी गरज और चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने शहर में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मजीद बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने फिर तबाही मचा दी। किला अब्दुल्ला में 3 डैम टूट गए। लसबीलिया में सिंध और बलोचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हब में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। तूफानी बारिश से शहरी भी खौफजदा। लंडा नदी में तोगयानी, सैलाबी रेले में मुतबादिल रास्ते में बह गया। रोडी नदी में तोगयानी से वसी अराजी पर खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। मुतादिद गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। सिबी और हरनाई में भी बादल बरसे। सैलाबी रेले के बायस हरनाई क्वेटा कौमी शाहरा आरजी तौर पर बंद हो गई। झलमगसी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। लसबिला कुंडराज के इलाके बाखड़ी नदी में गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गईं। कला अब्दुल्ला में भी बारिश और सैलाब के बायस 3 डैम टूट गए। सैलाबी पानी ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है। ज़िला भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। DC कला अब्दुल्ला के मुताबिक 3000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुछ लोग ताहाल लापता हैं। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में गुज़श्ता शब बारिशों और सैलाब से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से कला सैफुल्ला, बोलान, क्वेटा, ज़ोब, दुकी, खुजदार में अमवात हुई। बलोचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतबादिल सड़कें और शाहराएँ भी बह गईं। शहरानी, सिबी, डेरा बुगटी और कल्लात में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया। तुरबत, खारान, लसबेला, आबारान, पंजकोर, हरनाई और सोराब में भी सैलाब का खदशा है। आदादो शुमार के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 16 पुल टूट चुके। 23,013 मवेशी हलाक हुए। कला सैफुल्लाह और मुस्लिम बाग में 100 घर, पुल और दरख्त रेले में बह गए। सैलाब से 2 लाख से ज़ायद एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका में मलून सलमान रुश्दी कातलाना हमले में शदीद जख्मी। हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मलून सलमान रुश्दी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके में जैसे ही एक तकरीब से खिताब के लिए स्टेज पर पहुंचा तो एक शख्स ने उस पर हमला कर दिया। मलून की चाकू के वार से एक आंख जाया, जिगर पर भी जख्म आए, बाजू की नसें भी कट गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मालूम सलमान रुश्दी के जिगर पर भी जख्म आया, जबकि पेट और गर्दन पर भी जख्म आए। मालूम सलमान रुश्दी बोलने और बात करने से भी कासिर हैं। तिब्बी इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां हालत इंतहाई ख़राब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। मालूम सलमान रुश्दी पर हमला हादी मातिर ने किया। हमला आवर हादी मातिर का ताल्लुक अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 14 अगस्त को जदीद टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड किए गए कौमी तराने के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दूसरे वज़ीर आज़म हैं जिन्हें ये मुनक़द एजाज़ हासिल हुआ। 68 साल बाद कौमी तराने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया। 155 गुलकारों, 48 मौसीकारों और 6 बैंड मास्टर्स ने इसमें शिरकत की। वजारत इत्तलात और नशरियात समेत मुख्तलिफ महकमों और ISPR के इश्तराकी अमल से मनसूबा किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के ब्रॉस बैंड्स ने भी इस कौमी हिस्से में अपनी कोशिश में हिस्सा लिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा बराए सेहत NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 728 वेलकम बैक। आपको बताएं कि लैम्पी स्किन ने मलका कोहिसार मरी का भी रुख कर लिया। गांव घजट, सिंधवाड़ी और लकोट में मुतादिद जानवर बीमारी का शिकार। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें अपडेट करेंगे। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरी मोटरवे के बिल्कुल करीब गांव सिंधवाड़िया में मौजूद हूँ और यहाँ की सबसे बड़ी जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि यहाँ गांव के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक गाय है, एक बच्चा इसको आंक रहा है और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इस गाय को भी उसी तरह की बीमारी जो है वो बीमारी लाक हो चुकी है। इसके सारे जिस्म पे दाने मौजूद हैं। जो बच्चा मेरे साथ इस वक्त, बेटा आप इधर आए जरा, जो गाय को आंक रहा था इस बच्चे से बात करते हैं कि आया ये इतनी खतरनाक बीमारी मोटरवे से बिल्कुल सिंधवाड़िया गाँव, और इसके साथ कौन सा गाँव बची ये? सिंधवाड़िया वाइन गाँव है। सिंधवाड़िया वाइन और आगे
आगे लकोट। आगे लकोट मरी के बिल्कुल करीब खजुट गांव से थोड़ा सा आगे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक जो गाय है वो जो इस वक्त बीमारी गाय बैल या इस तरह के दीगर जानवरों के अंदर पाई जाती है वो यहाँ भी पहुंच चुकी है। तो मेरे साथ बच्चा मौजूद है। जी बेटा आप ये बताएं कि यहाँ पे इस वक्त तक कितनी ऐसी गाय मौजूद हैं जो इस तरह उनको दाने निकल चुके हैं या मर चुकी हैं? 5-6 मौजूद है जिनको दाने अभी वो मरी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आप इनका इलाज वगैरह या किसी को डॉक्टर को किसी को बताया आपने? अभी नहीं बताया। तो गांव के लोग इसी गाय का इन्हीं जो मौजूद है इन्हीं का दूध पीते हैं, इनको सारा कुछ इन्हीं करते हैं? जी दूध नहीं पीते वैसे। तो दूध तो देती होंगी ना? यस देती हैं। तो दूध बेच देते हैं? नहीं बेचते भी नहीं है। हाँ ये रखते हैं खुद ही, लस्सी बना लेते हैं, साग पकाते हैं फिर। आपने बच्चे की बात सुनी कि लस्सी पका लेते हैं, साग बना लेते हैं, दीगर मामलात कर लेते हैं 5-6 के करीब यहाँ पे। और ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और इस इलाके की खूबसूरती के हवाले से बात की जाए तो कतई तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि यहाँ पे इलाज मौजूद नहीं है, इलाज करने वाले मौजूद नहीं है। जानवर तो मौजूद हैं लेकिन यहाँ के 5-6 के करीब जो ऐसी गायें मौजूद हैं यहाँ पे उनको खतरनाक बीमारी जो दानों वाली बीमारी थी जो जिसका गोश्त भी खाना मुजरे सेहत है और जिसके हवाले से डॉक्टर या दीगर कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं। बच्चे ने बताया कि 5-6 के करीब यहाँ पे जो गाय यहाँ पे मौजूद है उसकी लस्सी भी जाहिर सी बात है बनाई जाती है। तो यहाँ की मरी की जो इंतजामिया है या जिले इंतजामिया जो भी है इस तरह मुल्क भर की तरह ठहरे मीरवा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां शहरियों ने मुख्तलिफ स्टॉलों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर से। जी गुलाम शबीर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवा शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुल्क भर की तरह ठहरी मीरवा में भी 14 अगस्त की तैयारियाँ जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद है जो जानते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पे पाकिस्तान के परचम, पाकिस्तान के लिए बैनर और छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने कल 14 अगस्त को शान व शौकत से अपना प्रोग्राम मनाएंगे। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खुशियाँ करेंगे। आज हमारी जश्न आज़ादी ईद का समय है और हमारे असीं बुनियादी ख़ुशी सां सुभाणे 14 अगस्त जो ॾींहुं वॾी धामधूम सां मल्हाईंदासीं। पूरे पाकिस्तान जे अवाम खे गुज़ारनियूं ॾिनियूं उहे विसारण वटा न आहिनि ऐं असां ही शॉपिंगूं करे रहिया आहियूं। असांजा नंढड़ा तोड़े वॾा जेके बि ॿार आहिनि आज़ादी मल्हाइण जे लाइ असां पे ज़ोर अपील था कनि त असांखे अहिड़ियूं शयूं वठी ॾिनियूं वञनि छो त असांजी आज़ादी। आज तैयारियां कर रहे हैं 14 अगस्त के मनाने के लिए। इंशाल्लाह ताला कल 14 अगस्त के दिन बहुत सारी खुशी भी हमें है और ईद से ज़्यादा खुशी है हमें, मतलब कि ईद वाली भी खुशी नहीं होती है। कल के दिन पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के हिसाब से असांखे इहो ॾींहुं सम्झो त असांखे ईद खां वधीक तमामु बहितरीन इहो माना ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। इंशाल्लाह असां इहो 14 अगस्त मल्हाईंदा रहंदासीं, इंशाल्लाह से ज़िंदगी मल्हाईंदा रहंदासीं। जैसे कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त की तैयारी। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा सिद्रा बतूल ने मद्दाहों को ड्रामे में नजर न आने की वजह बताई है। गुज़श्ता रोज़ अदाकारा सिद्रा बतूल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सवाल जवाब का एक सेशन रखा। इस दौरान इंस्टाग्राम सारिफ का सिद्रा बतूल से पूछना था कि आपने ड्रामों में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसका जवाब देते हुए साबका अदाकारा का कहना था कि नहीं, अब से बस मैं अल्लाह की राह में काम करूंगी। अगर कोई ऐसा ड्रामा बनता है जो कि इस्लाम से मुतालिक हो तो उसमें ज़रूर काम करूंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई